वहीं रणथंभौर से एक बाघ के कूनों में घुसने की खबर ने वन विभाग की नींद उड़ा दी है। कहा जा रहा है कि चीतों के एरिया से 5 किलोमीटर दूर बाघ के चलने के निशान देखे गए। ऐसे में चीतों को बचाना अब सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। चीतों के लिए ये कितने बड़े खतरे की आहट है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कूनों में रणथंभौर के बाघ की दस्तक। चीतों की सुरक्षा सबसे बड़ी मुसीबत। जिस कूनों पर देश और दुनिया की नजर है, उस पार्क में एक बाघ के घुसने से हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि रणथंभौर से भटककर T-136 बाघ कूनों में घुस आया। चीता जोन से 5 किलोमीटर दूर बाघ के पदचिन्ह पाए गए। चूंकि 3 चीते कूनों के खुले इलाके में विचरण कर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए बाघ खतरा हो सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि टाइगर भी जंगल में अपने हिसाब से रहते हैं। चीते अभी नए आए हैं, तो उनका दोनों का निच अलग अलग है, अलग अलग निच में रहते हैं और अपने हिसाब से वो जिंदगी जिएंगे। जैसे कि तेंदुए वगैरह अन्य जो जानवर हैं मांसाहारी, वो भी टाइगर के साथ रहते हैं। तो इसलिए ऐसा प्रतीत नहीं होता कि टाइगर में या उनमें कोई दखलंदाजी करेंगे। जानकार बताते हैं कि कूनों का एरिया 750 वर्ग किलोमीटर है। एक चीते को 100 वर्ग किलोमीटर की जरूरत होती है। चीते दूर तक विचरण करते हैं। एक चीता बार बार कूनों से बाहर निकल रहा है। ऐसे में बाघ की एंट्री से चीतों को खतरा हो सकता है। चीता तो यहाँ अभी आया है, चीता तो बीच में नहीं थे, अपने देश में नहीं थे, लेकिन तेंदुए तो साथ में ही रहते हैं। जहाँ टाइगर रहते हैं वहाँ तेंदुए काफी संख्या में पाए जाते हैं। कूनों में भी तेंदुए बहुतायत में पाए जाते हैं और रहते आए हैं शुरू से और आज भी हैं। तो ऐसी कोई उनमें आपस में लड़ाई या ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिला है। चीता के, चूंकि चीता तो नया है अभी, तो अभी ज्यादा उसका एक्सपीरियंस है नहीं चीता के संबंध में, लेकिन अन्य जानवरों के साथ ऐसा कोई अटैकिंग नहीं होता है। टाइगर भी वहीं रहते हैं और वहाँ अन्य जानवर भी रहते हैं, तो ऐसा कोई अटैक नहीं होता कि हमेशा अटैक करता रहे टाइगर सभी जानवरों पे। हालांकि कूनों में बाघों का आना चकित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाघों का ये पुराना कॉरिडोर रहा है। श्योपुर से रणथंभौर टाइगर आते जाते रहते हैं। 2012 में T-71 इसी इलाके में दिखा था। इसके बाद 2020 में T-38 इसी रूट से रणथंभौर लौटा था। यानी श्योपुर और रणथंभौर के बीच बाघों की आवाजाही होती रही है। इस बार वो रास्ता भटककर दूसरे इलाकों में भी चले जाते हैं। बाद में वो फिर पुराने ठिकानों पर लौट आते हैं। कूनों में T-136 के मूवमेंट को इसी तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि वो जल्द ही रणथंभौर लौट जाएगा। ऐसे में चीतों को लेकर चिंता करने वाली बात नहीं है। बावजूद इसके कूनों प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और चीतों पर पल पल की नजर रख रहा है। कूनों नेशनल पार्क से चीतों को लेकर अक्सर कोई न कोई बुरी खबर आ रही है। पहले 2 चीतों की मौत हो गई और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि रणथंभौर के बाघों की एंट्री कूनों नेशनल पार्क में हो रही है। हालांकि डीएफओ इस बात से इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो कूनों नेशनल पार्क में नहीं बल्कि पार्क से दूर कहीं इस तरह के चिन्ह मिले हैं जो कि आजकल के नहीं बल्कि वे पुराने हैं। लेकिन अगर पुराने पद चिन्ह भी मिल रहे हैं तो इसके मायने ये हैं कि बाघ कहीं न कहीं उस इलाके में घूम रहे हैं जो चीतों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं इस तरह से चीतों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जिम्मेदारी केवल वन विभाग की नहीं बल्कि रणथंभौर इलाके के प्रशासनिक अधिकारियों की भी है कि वो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बनाने में समन्वय स्थापित करें। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। तो बिल्कुल यह चीतों की सुरक्षा वैसे भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि 2 चीतों की मौत अब तक हो चुकी है और ऐसे में अगर आगे जाकर कुछ अनहोनी होती है तो सवाल और ज्यादा उठेंगे, क्योंकि न सिर्फ हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि दोबारा से हम चीतों को यहाँ पर बसाएं, बल्कि दुनिया की नजर भी इस पर है कि भारत में किस तरीके से जो एक प्रजाति पूरी तरीके से विलुप्त हो गई थी उसको दोबारा से बसाने का काम किया गया। तो एक बड़ा उदाहरण भी पूरी दुनिया को भारत दे सकता है। अब इसमें खबर तो यह है कि 2 चीतों की मौत से पहले ही सवाल उठ रहे हैं। अब बाघ के आने से सवाल और सुलगने लगे हैं। कूनों में 20 चीते लाए गए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई थी। ऐसे में अब पार्क में 18 चीते हैं और 4 शावक हैं।
जिनकी सुरक्षा अब सबसे बड़ी चुनौती है।